तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल एटर्नल सीजन सेकंड का एपिसोड 3। एक महीना बीत गया होता है और सारे डिसिपल पीक पर होते हैं। एक साइड पर सॉन्ग फैमिली होती है और दूसरी साइड पर डू फैमिली। शू में सॉन्ग जॉन से बोल रही होती है कि ब्लड मास्टर मैं ही बनूंगी, तो फिर तुम्हें अपनी जान गंवाने से बेहतर गिव अप कर देना चाहिए। सॉन्ग जॉन बोल रही होती है कि तुम काफ़ी एरोगेंट हो, लेकिन ट्रायल के बाद तुम्हें रिग्रेट होगा जो भी तुमने कहा है। फिर शू में बोल रही होती है कि तुम पहले से ही डिसएडवांटेज में हो क्योंकि तुम्हारा एक गार्जियन नहीं है। तभी वहाँ पर तीनों एंसेस्टर पहुँच जाते हैं। जो सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर होते हैं वो ज़ैंगफेंग वूजी को टॉन्ट मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारी फैमिली में से ही कोई ब्लड मास्टर बनेगा। और यही सेम बात ज़ैंगफेंग वूजी सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर को भी बोल रहे होते हैं। फिर जो मेन एंसेस्टर होते हैं वो उन दोनों को शांत कराते हैं और बोल रहे होते हैं कि सॉन्ग जुआन की तरफ एक पर्सन नहीं है। ये देखकर ज़ैंगफेंग वूजी बोल रहे होते हैं लगता है कि सॉन्ग फैमिली जिस पर्सन को रिक्रूट करना चाहती थी वो नहीं आना चाहता है। तभी शाओ वचन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सबसे माफ़ी मांग रहा होता है। सारे डिसिपल शाओ वोशन यानी कि ये जांग को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि उसने ब्लड वॉरियर रोब पहन रखी होती है। वहाँ पर जियाली भी खड़ा होता है और वो ये जांग यानी कि शाओ वोशन की तरफ देख रहा होता है। कुछ हफ्ते पहले जो मेन एंसेस्टर होते हैं वो जियाली से मिले होते हैं और उन्होंने उसे एक पिल दी होती है। फिर उसे बताया होता है कि ये पिल खाने के बाद तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ जाएगा और तुम ये जांग को आसानी से हरा पाओगे। ये जांग पीक पर पहुंचता है और वहाँ पर तीनों एल्डर को रिस्पेक्ट पे करता है। इसके बाद एंसेस्टर अनाउंस करते हैं कि जो ये ट्रायल होने वाला है ये हमारे फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर तीनों एंसेस्टर अपने स्पेल को ज्वाइन करते हैं और पीक पर एक बहुत बड़ा होल बनाते हैं। सॉन्ग जो अपने सारे डिसिबल को बता रही होती है कि ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल है और इसे बोला जाता है एंडलेस ब्लड वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में पहुंचने के बाद तुम्हें सिर्फ अपने अपोनेंट से फाइट नहीं करनी बल्कि बहुत सारे बीच से ही फाइट करनी होगी। मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस है तुम सबके लिए कि तुम सबको अपने अपोनेंट को विदाउट मर्सी मारना है। के करके सारे गार्जियन उसके अंदर जा रहे होते हैं तो फिर लास्ट में शाओ वोशन जाता है और वो सॉन्ग जुआन से बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। शाओ वोशन जब होल के अंदर पहुंचता है तो फिर उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले वो सॉन्ग जुआन से मिला होता है और उसने बताया होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी टेक्निक होगी वो सारी हैंड से रिलेटेड होगी क्योंकि हमारा सेक्ट एक जायंट हेड पर बना हुआ है। होल के काफ़ी अंदर पहुंचने के बाद शाओ वोशन देखता है कि वहाँ पर जितने भी डू फैमिली के गार्जियन होते हैं वो एक बहुत ही बड़े बबल के पास जा रहे होते हैं और वो सारे बबल्स एक एक करके उन्हें सक कर रहे होते हैं। सॉन छे ये जांग यानी कि शाओजन के पास जाता है, उससे बोल रहा होता है कि जब तुम एंडलेस वर्ल्ड में पहुंच जाओगे तो फिर वहां पर तुम्हें विल ऑफ माउंटेन मिलेगा। तुम्हें सारे ऑब्स्टेकल क्लियर करने के बाद विल ऑफ माउंटेन पहुंचना है और वहां पर ब्लड क्रिस्टल को ऑब्टेन करना है। ये कहने के बाद सॉन छे एक बबल की ओर जाता है लेकिन वो बबल उसे सक नहीं करता। वहां पर जितने ही बबल्स होते हैं वो सारे शाओजन की ओर जा रहे होते हैं। सॉन्चे गुस्से में शाओजन से बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा क्या किया है क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये सारे बबल एक ही पर्सन की तरफ जाएं। ये जांग यानी कि शाओचन बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है लेकिन ये सारे बबल मुझे ही सक करना चाहते हैं, बट मेरे पास सिर्फ चॉइस एक ही है। फिर शाओ वोचन एक बबल के अंदर जाता है और उस बबल के थ्रू वो एंडलेस वर्ल्ड में पहुंच जाता है। दूसरी ओर जियाली भी वहां पर पहुंच गया होता है तो फिर वो एक बहुत ही बड़ी रॉक के ऊपर खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे सिर्फ सॉन्ग फैमिली के गार्जियन को मारना है। अचानक से वो रॉक हिलना स्टार्ट कर देती है तो फिर जियाली उससे दूर जाता है और वो देखता है कि वो रॉक नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है। जियाली उससे माफ़ी मांगता है तब जाके वो ड्रैगन शांत हो जाता है। तभी जियाली सी में गिर जाता है और चारों तरफ से कई सारे बीस्ट उस पर हमला कर रहे होते हैं। दूसरी ओर शाओ वचन आगे बढ़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये काफ़ी स्ट्रेंज है क्योंकि मुझे अभी तक एक भी बीस्ट नहीं मिला है। फिर शाओ वचन के सामने बहुत सारे प्लांट आते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं। जैसे ही शाओ वचन प्लांट की लीफ को टच करता है वो अपने आप साइड हो जाते हैं। शाओ वचन समझ नहीं पा रहा होता है कि जो ये वर्ल्ड है वो उसके साथ ना फ्रेंडली क्यों है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद शाओ वचन पर एक किलिंग हैंड हमला करता है। वो उस मूव से बच जाता है। शाओ वचन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम बाहर निकलो, तुम्हारा कल्टीवेशन मुझसे कहीं ज़्यादा है, फिर भी तुम मुझ पे ऐसे स्नीकी अटैक कर रहे हो। तभी जियाली अपनी स्वॉर्ड निकालता है और शाओ वचन पे पीछे से हमला कर देता है। शाओ वचन बोल रहा होता है कि तुम जैसे पर्सन पर लाइटनिंग गिरनी चाहिए। तभी जियाली के ऊपर लाइटनिंग गिरती है और वो नीचे पर बैठ जाता है। फिर वो शाओ वचन से पूछ रहा होता है कि तुमने कौन सा मूव यूज़ किया है। ये कहकर जियाली खड़ा होता है और वो शाओ वचन पे दोबारा हमला करने जा रहा होता है। इसी बीच शाओ वचन बोलता है कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारे जैसे पर्सन पर लाइटनिंग पड़नी चाहिए। फिर दोबारा जियाली पे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। शाओ वचन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो आसमान की ओर देखता है और वहाँ पर बहुत सारे काले बादल होते हैं। जियाली का गुस्सा काफ़ी बढ़ गया होता है और वो शाओ वचन से बोल रहा होता है कि आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूँगा। फिर शाओ वचन अपनी स्वॉर्ड बादलों की तरफ करता है और बोल रहा होता है कि इस पर स्ट्राइक करो। उसके ये बोलने के बाद लगातार लाइटनिंग की स्ट्राइक जियाली के ऊपर गिरने लग जाती है। जियाली ने अपनी गोल्डन प्रोटेक्शन शील्ड निकाल ली होती है लेकिन वो शील्ड उसकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रही होती। आखिर में एक बहुत ही बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक जियाली पे गिरती है और वो इस वजह से वहाँ से दूर जाकर गिर जाता है।
已经 चाओ 到了一 वजन 种 अपने 连 हाथ की 我 ओर 都不知 देखने 道 से 的程 जाता और 度， बोल रहा होता है कि शायद 可 मैं 以一 ऐसे 句 लेवल पर 话 पहुंच चुका 决 हूँ 定 जहाँ 生 तक कि 死。 मुझे भी उसका अंदाज़ा नहीं है। 之 मैं 前那 एक 些 ही 血 वर्ड 溅， से किसी की भी 因我 लाइफ 疯 और डेथ 狂， को डिसाइड कर सकता हूँ। 世界一直 वैसे भी जब मैं पहली 向 बार 我 उस 召 वर्ल्ड में आया 唤。 था तो फिर जितने भी बबल्स थे वो सारे मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विल ऑफ माउंटेन है वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है।